आज भावगंगा के 143वें अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज भी मौसम बहुत अच्छा है और इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग एक मेरा पिछले साल का आज ही के दिन का आलेख था, उस पर चर्चा करेंगे। 2 लघु कथाओं पर चर्चा करेंगे और एक बहुत ही दुखद घटना जो पिछले दिनों हुई है उस पर चर्चा करेंगे और संभव हुआ तो कुछ समय बचा तो कुछ कविताओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले साल की आज ही के दिन की एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर मैंने डाली थी उस पर चर्चा। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कटोरे में पड़े सिक्कों को हिलाता रहता और साथ साथ यह गाना भी गाता जाता। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को हिलाता रहता और साथ साथ ये गाना भी गाता जाता। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कटोरे से पैदा हुई ध्वनि वो उसके गीत को सुन आते जाते मुसाफिर उसे कटोरे में सिक्के कुछ फेंक देते, डाल देते। आज भी हमेशा की तरह वो अपने कटोरे में पड़े चिल्लर को हिलाते हुए गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा वाला गीत गा रहा था। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आकर एक पल के लिए ठिठक कर रुक गया। उसकी नज़र भिखारी के कटोरे पर थी। फिर उसने अपनी जेब में कुछ हाथ डाल करके 100 के कुछ नोट निकाले। भिखारी उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता देख उसकी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था कि शायद कोई एक छोटा नोट उसे भी मिल जाए। तभी उस व्यक्ति ने भिखारी को संबोधित करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं तो क्या तुम अपना कटोरा मुझे दे सकते हो? अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे अपना कटोरा मुझे दे सकते हो? भिखारी अभी सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हें 2000 देता हूँ। भिखारी ने अचंभित होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया और वह व्यक्ति कुछ 100 के नोट उस भिखारी को थमा, उससे कटोरा ले अपने बैग में डाल तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गया। इधर भिखारी भी अपना गीत बंद कर वहां से ये सोचकर अपने रास्ते हो लिया कि कहीं वह व्यक्ति अपना मन न बदल ले और हाथ आया इतना पैसा हाथ से निकल न जाए कि वो दोबारा आ जाए और कहे नहीं तुम ये अपना कटोरा लो, 2000 वापस करो। और भिखारी ने इसी डर से फैसला लिया अब वो स्टेशन पर कभी नहीं आएगा, इस स्टेशन पर कभी नहीं आएगा और कहीं और जाएगा। रास्ते भर भिखारी खुश होकर यही सोच रहा था कि लोग हर रोज आकर सिक्के डालते थे, पर आज 2000 में कटोरा, वह कटोरे का क्या करेगा, भिखारी सोच रहा था। उधर 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अब रेलगाड़ी में सवार हो चुका था। उसने बैग से धीरे से बैग की जिप खोल कर कटोरा टटोला, सब सुरक्षित था। वह पीछे छूटते हुए नगर और स्टेशन को देख रहा था। उसने एक बार फिर बैग में हाथ डाल कटोरे का वजन भांपने की कोशिश की। कम से कम आधा किलो का तो होगा ही। उसने जीवन भर धातुओं का काम किया था। भिखारी के हाथ में वो कटोरा देख वह हैरान हो गया। सोने का कटोरा, और लोग डाल रहे थे उसमें 1-2 के सिक्के।
उसकी सुनार वाली आंख ने धूल में सने उस कटोरे को पहचान लिया था। न भिखारी को उसकी कीमत थी और न सिक्का डालने वालों को, पर वह तो जौहरी था, सुनार था। भिखारी 2000 में खुश था और जौहरी कटोरा पाकर। उसने लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था। उसने लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था। अब इस कहानी को अलग अलग डायमेंशंस में अगर आप देखिए, सोचिए, तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आपके मन में भी तमाम तरह तरह के अर्थ निकल रहे होंगे और नए नए इनसाइट्स, नए नए उसके एहसास आपके अंदर हो रहे होंगे। हम सबके पास तरह तरह के कटोरे हैं और हम अपने को भिखारी माने बैठे हैं। ईश्वर ने खुद हमको कितने कटोरे देकर के भेजे हैं, बेशकीमती। सोचिए। लेकिन एक चीज जो व्यवस्था और हमारे संदर्भ में है और जिसके लिए हम लोग विशेष काम कर रहे हैं लोकतंत्र जनतंत्र के लिए, उसकी तरफ अगर चर्चा करें, जीवन में देखें तो हम भी अपने अनमोल इंसानी जामे की उपयोगिता भूल बैठे हैं और उसे एक सामान्य कटोरे की भांति समझकर खटका कर कौड़ियां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। उसको खटका कर कौड़ियां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो वोट देने का जो अनमोल खजाना मिला हुआ है, वोट देने का जो अनमोल खजाना या कटोरा मिला हुआ है, उसकी कीमत ही नहीं समझते। उसको कितने सस्ते दे देते हैं। थोड़े से पैसे, शराब, जातिवाद, धर्मवाद, प्रचार की चकाचौंध या पार्टी आदि पर, या कई बार तो उसका प्रयोग करने को ही नहीं निकलते। आप अपनी उस शक्ति का प्रयोग करने को ही नहीं निकलते जो एक मिरेकल है, जो एक चमत्कार है, जो ये चमत्कार घटित कर सकती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो वोट देने का जो अनमोल खजाना मिला हुआ है, उसकी कीमत ही नहीं पहचानते। उसको कितने सस्ते में दे देते हैं। थोड़े पैसे, शराब, जातिवाद, धर्मवाद, प्रचार की चकाचौंध या पार्टी आदि पर, और कई बार तो उसका प्रयोग करने को ही नहीं निकलते। उस कटोरे, जादुई कटोरे का, वोट का प्रयोग ही नहीं करते हैं। नोटा वगैरह के चक्कर में फंसे रहते हैं या घर से निकलते ही नहीं। और जो कटोरा लेके आपका भाग गया है, ये फिर कोशिश करता है कि आपसे दोबारा ना मिले, कि कहीं आप दोबारा मांग ना बैठें, उस कटोरे की सही कीमत ना मांग बैठें। ऐसे ही जिनको आप ये पैसा, शराब, जात, धर्म आदि के खेल में, चकाचौंध में, भौकाल में या जिताऊपन में वोट दे देते हैं, कि वो फिर आपके पास आना नहीं चाहता, कि आप कहीं उससे जो वाकई उसको काम करने हैं उसको करवाने के लिए न कहने लगे, वो भाग ही जाता है। तो ऐसे लोगों को अपना कटोरा मत दें, अपना वो शक्ति न दें। शक्ति सही आदमियों को दें जो उसका सही इस्तेमाल करें। तो गहराई से मनन करने की आवश्यकता है, और जिस दिन हम अपने आसपास और अपने अंदर की हर शक्ति को, हर कटोरे को पहचान लेंगे, फिर बहुत कुछ सही हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाएगा, वसुधैव कुटुम्बकम हो जाएगा। अब दो छोटी छोटी कहानियाँ जो एक मित्र ने भेजी हैं, वह भी आपके सामने पढ़ता हूँ। लेकिन उन दो छोटी छोटी कहानियों के पहले एक और बड़ी मजेदार कहानी है, वो भी एक साहब ने भेजी है, वो भी आपको सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। ये ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र वगैरह वगैरह के बारे में लोग जो तमाम सारी धारणाएं और अपना मकान बनवा करके फिर तोड़वा देता है वास्तु के हिसाब से। बस कि वास्तु का मतलब है कि
अगर आपका मकान एकदम अकेले कहीं बन रहा हो, जहाँ हवा जलवायु सब खुला हो, किसी भी तरफ से कुछ आ जा सकता हो, तो उस परिस्थिति में आपके घर में चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। इधर सूरज अगर पूरब से उगता है तो उसका आगे पूरब की तरफ से दरवाज़ा खुलना चाहिए। घर का किचन वहाँ होना चाहिए जहाँ से हवा आसानी से चली जाए और रोशनी भी आए। मतलब परिस्थितियों के अनुसार, वो जलवायु के अनुसार क्या क्या कहाँ उचित है, उसके अनुसार वो बनाया जाता है। वो वास्तुशास्त्र है, तो प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के मानदंडों के साथ। लेकिन वह तब जब आपका घर चारों तरफ से खुला हो। आज जब हम ऐसे कॉलोनियों में जहाँ पे चारों तरफ घर ही घर हैं, हमने जो प्राकृतिक वातावरण है वह लगभग उससे अलग करके रखा है। दूसरे का घर भी हमारे घर को प्रभावित करता है। हम इंट्रेंस अगर हमारे घर का कॉलोनी में पूरब की तरफ नहीं है तो हम पूरब की तरफ नहीं बना पाते हैं, और अगर पूरब की तरफ से इंट्रेंस लेने के लिए जाएं तो कितना सारा ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। तो अब ऐसी सघन बस्तियों में वास्तुशास्त्र के वे पुराने मानदंड अप्लाई ही नहीं होते। और दूसरी बात यह कि वास्तुशास्त्र का चाहे ज्योतिष शास्त्र का अगर असर होता है तो केवल इंडिकेशन के लिए 1% से भी कम। 99% तो आप कैसे रहते हैं, कैसा अपना मकान बनाते हैं, उसकी कितनी सघनता है, उसकी कितनी मजबूती है, उसके कितने खुलापन है, बहुत सारे अन्य चीज़ों पर। और आजकल तमाम और बहुत सारे तकनीकों के आधार पर बहुत सारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र को जो अपना आधार मान करके अपने घर और जीवन को एकदम तबाह कर रहे हैं, उनके लिए ये कहानी बहुत अच्छी है, मुफीद है। ढेर सारी चिड़िया आई हैं आज, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। कल खूब आंधी आई थी, देखिए कितनी सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, बिल्कुल वाह। और किसी को डर भी नहीं लग रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं या आप लोग सब सामने इनकी आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार एक आदमी ने अपने व्यवसाय में बहुत उन्नति की और एक बड़े महानगर में ज़मीन खरीदकर उस पर अपना आलीशान घर बनवाया। उस ज़मीन पर बहुत पहले से ही खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे के हिस्से में वर्षों पुराना लीची का पेड़ था। दरअसल उस आदमी ने वो ज़मीन उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उसकी पत्नी को लीचियाँ बहुत पसंद थीं। कुछ सालों के बीत जाने के बाद उस घर के मरम्मत कार्य के दौरान उस आदमी के कुछ करीबी मित्रों ने उससे सलाह दी कि उसे किसी अच्छे वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही भवन का मरम्मत कराना चाहिए, मरम्मत कार्य या कुछ परिवर्तन का कार्य कराना चाहिए। हालांकि उस व्यक्ति को ऐसी किसी भी बातों पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं था, फिर भी मित्रों का मान सम्मान रखने के लिए, अपने परिजनों का, परिवार वालों के मान सम्मान रखने के लिए उसने उनकी बातें मान ली और एक नामी वास्तुशास्त्री को अपने घर आमंत्रित किया। ये सोशल मीडिया पर आया है तो आपने भी सुना होगा, बहुत अच्छा है, पढ़ा होगा। अगले दिन उस आदमी ने वास्तुशास्त्री को हवाई अड्डे से लिया। दोनों ने शहर के नामी रेस्तरां में खाना खाया और उसके बाद वो आदमी उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। पूरे रास्ते जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वे उसे आगे निकलने के लिए आसानी से रास्ता दे देता। ये देख वास्तुशास्त्री महोदय ने हंसते हुए उस व्यक्ति से कहा, श्रीमान, आप बहुत सुरक्षित वाहन चालक हैं जो एक बेहद ठंडे और दिमाग और धैर्य के साथ अपनी गाड़ी चलाते हैं। उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें किसी अति आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए, अवश्य रास्ता दे देना चाहिए। उस आदमी के घर के करीब पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीमी चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक एक जोर से हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनके कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो आदमी उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखता रहा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा। वो धीरे धीरे चल रहा था और जहां से वो बच्चा आया था, जिस गली से, वही इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उसकी कार के आगे से निकल गया। शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए दूसरा बच्चा उसके पीछे भाग रहा था। वास्तुशास्त्री जी ने हैरान होते हुए उस आदमी से पूछा,
श्रीमान आपको कैसे पता चला कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा जिसके लिए आप अपनी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहे थे? उस आदमी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, महोदय, बच्चे अक्सर खेलते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना अपने किसी साथी के ऐसी शरारत और भागदौड़ कर रहा हो। वस्तुशास्त्री इस बात पर बहुत जोर से हंसे और कहा कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए शांत व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से कुछ पक्षी और बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए जिधर लीची का पेड़ था। यह नजारा देख उस आदमी ने वास्तुशास्त्री से कहा कि यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम दोनों कुछ देर यहाँ इंतजार कर सकते हैं? अचरज में पड़े वास्तुशास्त्री ने इसका कारण जानना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि संभवतः कुछ बच्चे लीची के पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और हम सब के अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ मच जाए, जिसके कारण पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। वास्तुशास्त्री जी कुछ देर बिल्कुल खामोश रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मेरे प्रिय मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच की और उपायों की आवश्यकता नहीं है। इस घर और आपको किसी भी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है और न ही भविष्य में ऐसी किसी आवश्यकता की संभावना है उस आदमी ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? वास्तुशास्त्री महोदय ने कहा, श्रीमान, जहां आप जैसे प्रचंड धैर्यवान व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाला व्यक्ति विद्यमान हो, वह स्थान वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार निस्संदेह स्वयं ही बहुत पवित्र, सुखदायी, फलदायी होगा। आप किसी भी वास्तुशास्त्र के नियम और कानून से बड़े हैं। जैसे वो आप कबीर का वो दोहा फिर याद करिए। आशुतोष मिश्रा जी कह रहे हैं, अद्भुत प्रसंग सर, धन्यवाद आशुतोष जी। कबीर का दोहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। तो अगर मन निर्मल हो गया तो फिर चारों तरफ आगे पीछे सब हरि ही हरि हैं। वास्तुशास्त्र तो बहुत बौना होकर के आपके पीछे पीछे चलेगा, तो ज्योतिष शास्त्र भी आपके पीछे पीछे बौना होकर के चलेगा। जब आप उस व्यक्ति की मन इतना निर्मल है कि वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, सबकी संवेदना को समझता है, पीछे वाले अगर आगे जा रहे हैं उनकी ज़रूरत है तो उनको जाने देगा, बच्चे गिर न जाएं, उसी के घर में चोरी कर रहे हैं लीचियों की, तो जब सबकी जो परवाह कर रहा है तो उसको वास्तुशास्त्र की और किसी और शास्त्र की ज़रूरत क्या है? उसके चारों तरफ तो हरि ही हरि हैं, या चारों तरफ वैसे भी हरि ही हरि हैं, वो सबको देख रहा है और उन्हीं के अनुसार बरत रहा है। तो वास्तुशास्त्री जी ने कहा, श्रीमान, जहां आप जैसे प्रचंड धैर्यवान व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाला व्यक्ति विद्यमान हो, वो वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार निसंदेह स्वयं ही बहुत पवित्र और सुखदायी, फलदायी होगा। जब भी हमारा मन मस्तिष्क दूसरों की खुशी और शांति को प्राथमिकता देने लगे, वही संवेदना, सम्यक ईश्वर को देखना, तो इससे दूसरों को ही नहीं स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांत, प्रसन्नता मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगता है तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला तो हो ही रहा होता है, उसे भी तत्काल उसका ज्ञान बोध मिल जाता है। हम सब हमेशा अवश्य ये कोशिश करते रहें कि हमारे अंदर भी ऐसे कुछ सद्गुण विकसित हो जाएं जिससे हमें हमारे घर और परिवेश को पवित्र बनाने में आसानी हो। और सारे धर्मों का जो मूल है, वो जो आज ट्रेडिशनल धर्म, पूजा पाठी धर्म नहीं, सारे धर्मों का जो फाउंटेन, जहाँ शुरुआत है या बीज, वो यही है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास ने भी कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और परहित में जीव जंतु, वनस्पतियाँ, प्रकृति, पर्यावरण, सब कुछ है, सबका हित। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और अपने संकुचित विचारों व दुर्गुणों के त्याग से बड़ा कोई आत्मशुद्धि नहीं है। मन की पवित्रता से बड़ी कोई साधना नहीं है। मन की पवित्रता से बड़ी कोई साधना नहीं है। तो ये भी एक नया इंसाइट था, खास करके जो लोग बहुत ज्योतिष और पूजा पाठ और वास्तुशास्त्र पर विश्वास रखते हैं उनके लिए। मैंने एक बार बताया भी था कि हमारे एक मित्र सुमन अग्रवाल जी हैं चेन्नई में, तो उन्होंने उनका बहुत अच्छा
व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार है, और एक बहुत मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बड़ा अच्छा ऑफिस है कारपोरेट। तो एक वास्तुशास्त्री ने उन्हें दिखाया उखाया तो काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ उसने करा भी दिया, और बाकी और बहुत सारा तोड़ फोड़, कौन सा कमरा कहाँ, 4-5 कमरों में इसका इधर का उधर, उधर का उधर, सब तोड़ फोड़ करके लाखों का बिल बना लिया, बल्कि 25-30 लाख का, और उसका 1% कम, 2%, 4% कमीशन भी, उसका अपना चार्जेस भी। तो जब अभी काम की शुरुआत एक आध कमरे में कहे थे और मैं गया, मुझे अब दिखाया, तो मैंने कहा कुछ मत करिए, जैसा था वैसा रहने दीजिए। जितना आपने परिवर्तन करा लिया है उसको भी अब दोबारा तोड़ फोड़ मत करिए। अभी क्यों बेकार का खर्चा करते हैं, उससे और जगहों पर न कुछ हो तो गरीबों को दे दीजिए उतना, अगर आपके पास सरप्लस है। और वहीं पर उनको डर लग रहा था, उन्हें पता नहीं क्यों आशंका थी कि उनका बिजनेस सब कमजोर हो जाएगा, ये वो। तो हमारे कहने पर उन्होंने रोक दिया। हमने कहा वास्तुशास्त्र तब होता जब आपके घर अकेला घर होता, चारों तरफ खुला खुला होता। यहाँ चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, आपके अगल बगल दूसरे फ्लैट्स हैं, तो वास्तुशास्त्र के सारे तरंगों के नियम यहाँ तो उसके सब हैं ही नहीं है वो। तो फिर क्यों उस तरह के वास्तुशास्त्र पर विश्वास करना। और उन्होंने मेरे कहने पे, मुझे बहुत मानते थे, अभी भी करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन चेन्नई से उनका या हमारा उनका फ़ोन आता है कि उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी गज़ल लिखी है, सबसे ज़्यादा शेरों के 4-5 हज़ार शेर एक ही गज़ल में हैं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। तो फिर उन्होंने उस काम रोक दिया। मजे की बात है, कुछ दिनों बाद फिर मैंने उनसे पूछा, जब महीने, साल 6-7-8 महीने गुजर गए, कि आपके व्यापार में कुछ नुकसान तो नहीं हुआ हमारे सुझाव से? वास्तुशास्त्री के सुझाव को मैंने काट दिया था या कह दिया था उसको मत मानिए। तो नहीं कहे भाई साहब, आपने हमारा फायदा तो हुआ ही, व्यापार में तो कोई हानि नहीं हुई और बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कम से कम जो मानसिक था कि कैसे तोड़ेंगे, उस तोड़ने के दौरान स्टाफ को कहाँ बैठाएंगे, कस्टमर्स क्या आएंगे, 4-5 महीने तो हमारा सब काम ही डिस्टर्ब रहता, तो उससे बचा लिया, और व्यापार भी ठीक चल रहा है, पैसा भी बच गया। तो हमने कहा कि सभी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और इस तरह के अंधविश्वासों में मत पड़िए। कौन सा नियम किस समय किन परिस्थितियों में बनाया गया है, अगर परिस्थितियां भिन्न हो गई हैं तो वो नियम अब नहीं लागू होंगे। सबसे बड़ी बात, इस बात को जागरूकता रखनी होगी। उन परिस्थितियों में ही वो के लिए वो नियम बने हैं, उन परिस्थितियों से अलग हो करके अब हम नहीं उसको कर सकते। और इसके साथ मैंने कहा कि 2 छोटी छोटी लघु कथाएं आपको सुनाता हूँ। ये हमारे मित्र, इनके पिताजी भी हमारे मित्र थे, शैल चतुर्वेदी जी, जो फेमस हास्य कवि रहे हैं, और उनके बेटे विशाल चतुर्वेदी ने भेजा है, ये भी मित्र ही हैं। 2 लघु कथाएं, बम्बई में रहते हैं, फिल्में वगैरह बनाते हैं। तो उनकी ये 2 छोटी कथाएं, लघु कथाएं हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। इन लघु कथाओं को लिखा है किसी घनश्याम अग्रवाल ने, भी हास्य व्यंग कवि ही हैं। तो इन्होंने टाइटल रखा है विश्व व्यवस्था दिवस। इतने सारे दिवस मनाए जाते हैं दुनिया में, तो चूंकि हास्य व्यंग से भी जुड़ा हुआ है और ये लघु कथाएं भी हैं, तो बहुत घनीभूत संवेदना की, पीड़ा की, लेकिन कहीं न कहीं इसको चूंकि हास्य व्यंग लिख रहा है, तो वो अपने हास्य से ही शुरू कर रहा है कि जैसे इतने सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो विश्व व्यवस्था दिवस भी मनाया जाना चाहिए। इतने लोग धरती पर विवश हैं, बेबस हैं, भिखारी भी हैं, भूखमरी भी हो रही है, और वो जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो घटना भी उसी व्यवस्था, एक आम व्यक्ति की व्यवस्था जो अपने बीमारी की वजह से परेशान है, अपने बारे में नहीं बता सकता है, उसकी व्यवस्था पे क्या इतना गंभीर हमला हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो इसी से, मतलब उसकी व्यवस्था ही है। ऐसे लोगों के लिए भी एक दिन होना चाहिए, और या रोज हम ऐसे विवश लोगों की व्यवस्थाएं दूर करने की कोशिश करें।
ये बहुत जरूरी है। तो विश्व व्यवस्था दिवस, यहीं से क्या आज विश्व व्यवस्था दिवस है? क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं पता, होता भी है या नहीं मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूं कि विश्व में जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं, विश्व में जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो हम सभ्य हैं, विकसित हैं, आदमी हैं, ये भ्रम टूट जाता है। मुझे पता नहीं कि आज विश्व व्यवस्था दिवस है या विश्व व्यवस्था दिवस कभी मनाया जाता है या नहीं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि जब विश्व में ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो हम सभ्य हैं, विकसित हैं, आदमी हैं, ये भ्रम टूट जाता है। तो अब आपको सामने ऐसी 2 विवश लघु कथाएं, विवश शॉर्ट स्टोरीज आपके सामने हैं। वह हर एक सवाल का जवाब देता था। पहला सिलेक्शन, पहले व्यवस्था की कहानी है सिलेक्शन। वह हर एक सवाल का जवाब देता था, सिर्फ एक सवाल को छोड़कर, और वह सवाल होता था, या जब कोई भी इंटरव्यू में जाता तो हर सवाल का जवाब दे देता था, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता था, और वो सवाल होता था कि यदि तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो बदले में तुम हमें क्या दोगे। और आजकल सरकारी नौकरियों में खास तौर से जो पब्लिक सर्विस कमीशन से अलग, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटर्न में भ्रष्टाचार के किस्से बहुत कम आते हैं। हाँ, इंटरव्यू में तमाम तरह तरह के भ्रष्टाचार और जातिवाद और तरह तरह के किस्से आने भी लगे हैं। तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस के चेयरमैन और कमीशन मेंबर्स के घर पर सीबीआई की छापेमारी और जांच के भी किस्से हुए हैं। तो उन स्थितियों में इस कहानी का संदर्भ ये सिर्फ सरकारी तंत्र में, और जहां कोई व्यक्ति डिसाइड कर रहा है, जहां कमीशन के थ्रू नहीं हो रहा है, वहां तो बिना पैसा लिए दिए, इवन पुलिस की भर्तियों में भी, छोटी छोटी दरोगा, इंस्पेक्टर, इन सब में भी ये सब चल रहा है। तो यदि तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो बदले में तुम हमें क्या दोगे? इस सवाल पर वह हमेशा चुप रह जाता, खाली पेट और खाली जेब लिए लौट आता। आज भी वह थका हारा, निराश, बोझिल कदमों से अपने ख्यालों में खोया चला जा रहा है। उसे अपनी बीमार माँ और ब्याह लायक बहन याद आ रही थी। उसे अपनी बीमार माँ और ब्याह लायक बहन याद आ रही थी। वह खुद भी तो 2 दिन से भूखा था। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। तेजी से आती हुई एक कार से वह अचानक टकरा गया। उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। लोग जमा हो गए। असहनीय वेदना और नीम बेहोशी में उसने देखा उसकी एक टांग बुरी तरह टूट गई थी। अरे, इसे अस्पताल ले चलो, भीड़ में से कोई बोला। नहीं, मुझे अस्पताल मत ले चलिए। डराते हुए उसने कहा, देखो, तुम्हारी टांग टूट चुकी है, हम अस्पताल ले चलते हैं, घबराओ मत, अस्पताल का सारा खर्चा मैं दूंगा। कार वाले ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। जिस कार से उसका कार वो टूटा है पैर, वही कह रहा है, चलो सारा खर्चा मैं दूंगा, अस्पताल ले चलो। तो मेरे कार से चलो, प्लीज मुझे अस्पताल मत चलिए। कुछ संयत हो हाथ जोड़ते हुए पुनः बोला, मैं 7 साल से बेकार हूँ। मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगी, पर हाँ, टांग टूटने से भीख तो मिल सकती है। प्लीज मुझे अस्पताल मत ले चलिए। कुछ संयत हो हाथ जोड़ते हुए पुनः बोला, कहाँ तक हमारी आज की स्थिति में व्यवस्था बढ़ गई है, कहाँ तक पहुँच गई है। प्लीज मुझे अस्पताल मत ले चलिए। कुछ संयत होकर हाथ जोड़ते हुए वह पुनः बोला, मैं 7 साल से बेकार हूँ, मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगी,
पर हाँ, टांग टूटने से भीख तो मिल सकती है। कहते हुए उसने अपने जेब से अपनी डिग्रियां निकाली, उनके टुकड़े टुकड़े हवा में उछालते हुए अपनी हथेली लोगों के सामने फैला दी। सारी डिग्रियां फाड़ के फेंक दी और वहीं पर सबके सामने हाथ फैला दिया अपने टूटे हुए पैरों के साथ। हथेली पर कुछ सिक्के जमा हो गए। उसने एक क्षण अपने हथेली को और दूसरे क्षण अपनी कटी हुई टांग को देखा, टूटी हुई टांग को देखा। उसे लगा कि यह 136वां इंटरव्यू है। 135 इंटरव्यू पहले दे चुका था। उसे लगा यह उसका 136वां इंटरव्यू है, जिसमें उसने एक सवाल का जवाब दे दिया है, जिसमें उसने उस मुश्किल सवाल का जो किसी को जवाब नहीं दे पाता था, आज उसने उस प्रश्न का जवाब दे दिया है। और ये इंटरव्यू पब्लिक ने लिया है एक तरह से, जिसमें उसने उस सवाल का जवाब दे दिया है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो बदले में हमें क्या दोगे? अगर तुम्हारा सिलेक्शन हम कर लेते हैं तो बदले में तुम क्या दोगे? अपनी टांग, एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बुदबुदाता हुआ वह बोला। अपनी टांग, एक दर्द भरी मुस्कान के साथ वह बुदबुदा उठा। आज हम जिस तरह की व्यवस्था चुन रहे हैं, जहां पे किसी के कार्यों के आधार पर उसको, किसी के मेरिट के आधार पर उसे चुनाव नहीं चुना जा रहा है, उससे ये पूछा जा रहा है बदले में तुम कितना दोगे? पैसे मांगे जा रहे हैं या जाति धर्म का खेल चल रहा है, मेरिट गायब है। ऐसी जहां व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, वहां पर जो जेन्युइन लोग हैं, 7-7, 8-8 साल से इम्तिहान ले जा रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इम्तिहान लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए ढेर सारे पैसे जमा दिए जा रहे हैं, और बेचारा मांग जांच करके फॉर्म भरता है, पैसे जमा करता है और इम्तिहान नहीं होता है, या इम्तिहान होने पर रिजल्ट नहीं आता है, या रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में इधर उधर जहाँ पैसे भी चलते हैं, गड़बड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर अब एक ही रास्ता बन जाता है। सोचिए, वो यहाँ तक व्यक्ति ठेल दिया जा रहा है कि अपनी टांग टूट जाने पर उसे दुख होने की जगह पे राहत महसूस हो रही है। कितनी व्यवस्था है कि कम से कम अब भीख तो मिलेगी। अब भिखारियों में तो मेरा सिलेक्शन हो गया, भिखारियों की कैटेगरी में तो मैं आ गया, कम से कम लोग खाने भर के लिए भीख तो देने लगे। अपनी कटी हुई टांग को देखा उसने, एक क्षण अपनी हथेली को और दूसरे क्षण कटी हुई टांग को देखा। उसे लगा उसका 136वां इंटरव्यू है, जिसमें उसने उस सवाल का जवाब भी दे दिया है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो बदले में तुम हमें क्या दोगे? तो अपनी टांग, एक दर्द भरी मुस्कान के साथ वह बुदबुदा उठा। और इस बार उसका सिलेक्शन हो गया है एक भिखारी की पोस्ट के लिए, और इस बार उसका सिलेक्शन हो गया है एक भिखारी की पोस्ट के लिए। तो जब तक हम अपनी आँख खोल करके, क्योंकि हम सब मालिक हैं देश के, हम सब व्यवस्थापक हैं, और अगर हम ऐसे ही वोट देते रहे लोगों को कि जो व्यवस्था ऐसे लोगों के दुर्दशा तक ले आते हैं, ऐसी व्यवस्था तक पहुंचा देते हैं, तो जिम्मेदार वह व्यवस्था ही जिम्मेदार नहीं है, उस व्यवस्था को चुनने वाले हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हम ही ने ऐसी व्यवस्था तक लोगों को ठेल दिया है। सारी व्यवस्थाओं में जितनी गड़बड़ियां हैं, चाहे जितने लूटमार हैं, जितना भ्रष्टाचार है, सब के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने उन्हें चुना है। जब तक हम उस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी व्यवस्थाएं कितने लोगों के जीवन को तबाह करती रहेंगी। और अगली लघु कथा जो उन्होंने ही भेजा है, विशाल जी ने, शारदा लाल जी ने लिखा है, विवशता दिवस, यह कभी नहीं सुना, बदले में क्या दोगे? सुंदर लघु कथा, बहुत सुंदर, धन्यवाद शारदा जी। और दूसरी लघु कथा, वो भी बिल्कुल इतनी, मतलब क्या क्या सोचने पर मजबूर करेगी, है लघु कथा ही। इदरिस बहुत बीमार था,
5 बच्चों का बोझ ढोते ढोते उसे पता ही नहीं चला कब मामूली खांसी धीरे धीरे उसकी सांसों में समा गई। इदरिस बहुत बीमार था। 5 बच्चों का बोझ ढोते ढोते उसे पता ही नहीं चला कब मामूली खांसी धीरे धीरे उसकी सांसों में समा गई। अब की बार खांसी का दौरा उठा तो नूरा, उसकी पत्नी, कांप गई। उसे प्राइवेट डॉक्टर को बुलाना ही होगा, मगर उसकी फीस। अचानक उसकी निगाह उंगली में पड़े पुराने चांदी के छल्लों पर गई। ये छल्ले इदरिस ने उसे सुहागरात के लिए दिए थे। कहा था, नूरा, ये मेरे प्यार की निशानी है, इन्हें कभी जुदा मत करना। जब देने वाला ही जुदा हो जाए तो ये किस काम की। जब देने वाले को ही जुदा होने की नौबत आ जाए या उस कगार पे आ जाए तो इसकी क्या ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद नूरा की उंगली में छल्लों की जगह 100 के 2 नोट थे। 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने ये नोट लेते हुए कहा, मतलब नोट भी चले गए, छल्ला भी चला गया। डॉक्टर आया, देख करके वो नोट लेने के बाद कह रहा है, तुमने बहुत देर कर दी, खुदा पर भरोसा रखो। तुमने बहुत देर कर दी, खुदा पर भरोसा रखो। डॉक्टर के जाते ही नूरा इदरिस के पास आकर उसकी छाती सहलाने लगी। इदरिस का ध्यान उसकी उंगली पर गया। वह बोला, अरे तुम्हारे छल्लों का क्या हुआ? लगता है तुमने बेच दिए। ले दे के यही तो एक गहना था तुम्हारे पास। ये क्या कहते हैं आप? ये क्या कहते हैं आप? हया औरत का सबसे बड़ा गहना है। हया, इज्जत, स्वाभिमान, इज्जत औरत का सबसे बड़ा गहना है। और फिर गहने मुसीबत के वक्त ही बेचे जाते हैं। अच्छे हो जाना, फिर आ जाएंगे। हया औरत का सबसे बड़ा गहना है और फिर गहने मुसीबत के सब वक्त ही काम बेचे जाते हैं। अच्छे हो जाओ, फिर आ जाएंगे। इदरिस न अच्छा हो सकता था न हुआ। इदरिस न अच्छा हो सकता था न हुआ, डॉक्टर ने खुद ही कह दिया। इदरिस के चले जाने के बाद नूरा टूट गई। जब घर के डिब्बे खाली हों तो पेट कैसे भर सकता है। नूरा सोचती ही रही, न जाने कब हारून, उनका बेटा, बड़ा होगा। अभी तो 12 साल का है। जमीला भी तो सयानी हो गई है। जवानी, गरीबी, अमीरी कुछ नहीं देखती, बस चढ़ी ही चली जाती है। इदरिस था तो आधा पेट तो भर जाता था, अब उसके भी लाले पड़ गए। इदरिस का ख्याल आते ही उसे हारून याद आया। एक दिन हारून को हल्का सा बुखार हो आया, साथ ही कुछ खांसी भी, अब बेटे को भी। नूरा ने गौर से देखा, न केवल हारून का चेहरा बल्कि उसकी खांसी भी इदरिस से मिलती जुलती थी। उसके कानों में प्राइवेट डॉक्टर के शब्द गूंज उठे, तुमने बहुत देर कर दी, तुमने बहुत देर कर दी। या अल्लाह, रहम कर मेरे हारून पर। या अल्लाह, रहम कर मेरे हारून पर। नूरा बुदबुदा उठी। अपनी उंगलियों को देखकर बोली, अब तो छल्ले भी नहीं हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। अब तो छल्ले भी नहीं हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। तू फिक्र मत कर अम्मा, अब देर नहीं होगी। तू फिक्र मत कर अम्मा, अब देर नहीं होगी, प्राइवेट डॉक्टर जरूर आएगा। जमीला ने अम्मा को हिम्मत दी। तू फिक्र मत कर अम्मा, अब देर नहीं होगी, प्राइवेट डॉक्टर जरूर आएगा। जमीला ने अम्मा को हिम्मत दी। शाम को डॉक्टर आया, सुई लगाते हुए बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक वक्त पर आ गया, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जमीला ने डॉक्टर को फीस दी, हारून के लिए फल भी लाई। डॉक्टर के जाते ही नूरा ने पूछा, अरे जमीला, मैं पूछती हूँ, ये फीस, ये दवा, ये फल तूने पैसे कहाँ से लाई? हारून के लिए फल भी लाई। डॉक्टर के जाते ही नूरा ने पूछा, अरे जमीला, मैं पूछती हूँ, ये फीस, ये दवा, ये फल तू पैसे कहाँ से लाई? अम्मा, मुझे कुछ काम मिल गया था। अम्मा, मुझे कुछ काम मिल गया था। यह कह
जमीला औंधी पर सुबकने लगी। यह कहकर के जमीला औंधी लेट कर सुबकने लगी। उसे नूरा के शब्द याद आए। हया औरत का सबसे बड़ा गहना होता है। हया औरत का सबसे बड़ा गहना होता है, और फिर गहने मुसीबत के वक्त ही तो बेचे जाते हैं। हया औरत का सबसे बड़ा गहना होता है, और फिर गहने मुसीबत के वक्त ही तो बेचे जाते हैं। ये कहानी भी सीधे सीधे हमारे ऊपर ही तमाचा है, हमारे समाज के और हमारे लोकतंत्र को जन जन तक न पहुंचने के ऊपर और हमारे चुनावों पर ही तमाचा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी अपने लिए कमा लेता है, अपने पेट पालने के लिए कमा लेता है, लेकिन दो चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाता। अच्छी शिक्षा, बच्चे में अगर बहुत खूबी है और उसे अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का फीस न दे पाए। तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, बर्तन मांज करके या कहीं भी काम करके ये अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन बीमार पड़ जाए तो फिर कैसे अस्पताल या कैसे दवा कराएगी? तो बीमारी पर पूरी व्यवस्था, और केवल इंश्योरेंस कर देने से काम नहीं चलेगा, इंश्योरेंस के मकड़ जाल में फेंक देने से काम नहीं चलेगा। अच्छे अस्पताल और संवेदनशील डॉक्टर तभी होंगे जब कम पैसे में डॉक्टरी की पढ़ाई होगी। अगर करोड़ों रुपए डॉक्टरी की पढ़ाई में लगेंगे तो फिर कोई गरीबों की देखभाल नहीं करेगा। फिर तो उसे अब जहां से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, फिर तो लूट हो गया, कई करोड़ उसे कमाना है। तो हमने अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को लुटेरों के हाथ में सौंप दिया है, तो अपने देश को बर्बाद कर दिया है, और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। 365 दिन विवशता दिवस हो जाएगा, लेकिन उस विवशता दिवस को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? यही हम सब लोग जो झेल रहे हैं, जो विवश हैं। जो 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वही डिसाइड कर लें कि हम केवल जो गरीबों के लिए काम करेगा, पैसा शराब लेकर के वोट नहीं देंगे, और सब वोट देंगे, और जाति धर्म पार्टी लाइन से उठ करके जो सबसे अच्छा व्यक्ति है, जो सबसे संवेदनशील व्यक्ति है, उसको वोट देंगे, तो क्रांति हो जाए। लेकिन अगर आंखों पे पट्टी बांधी है, आंखें बंद हैं, तो ये हम झेलने के लिए मजबूर हैं। तो बहुत विशेष सर्कल दुष्चक्र चल रहा है, और दुष्चक्र को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम वोट देते समय कोई भिखारी की तरह से नहीं कि अपना कटोरा बेच दें औने पौने। हमको होश हवास के साथ जो सबसे अच्छा व्यक्ति है, उसको विधानसभा, लोकसभा, गांव सभा, नगर निकायों में जिताना होगा। तभी व्यवस्थाएं ठीक होंगी, तभी पूरा देश मल्टीनेशनल्स के हाथ में नहीं चला जाएगा, या सारे प्रोजेक्ट्स कुछ लोगों को देना नहीं शुरू हो जाएगा औने पौने। आज सरकारें कटोरा अपना जितना मल्टीनेशनल्स, अरे जितना महत्वपूर्ण गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, सब औने पौने प्राइवेट सेक्टर वालों को दे रही हैं, क्योंकि वो हमने गलत तरीके से लोगों को चुना, गलत आधार पर चुन लिया है। जाति का झुंझुना पकड़ लिया, धर्म का झुंझुना पकड़ लिया, और उसी झुंझुने के ध्वनि में हम नाचने लगे और वोट दे दिया। अपनी आंखें खोल करके शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारी जमीनी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए काम नहीं करती है। और अंत में एक ऐसी घटना जिसके लिए पूरा देश शर्मसार भी है और जिम्मेदार भी है। पूरा देश शर्मसार भी है और जिम्मेदार भी है, और इस घटना को जितना महत्व मिलना चाहिए, उतना महत्व ना अखबार दे रहे हैं, ना मीडिया दे रहा है, ना सोशल मीडिया दे रहा है। पिछले बहुत दिनों
कि सबसे बड़ी दुर्घटना यही है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, 21वीं सदी। और आज ज्ञान विज्ञान के इस युग में हमारी मानसिकता कहाँ है। आपने सुना पढ़ा ही होगा, एक व्यक्ति भंवर लाल जैन 65 वर्षीय, हो सकता है भूलने की बीमारी हो, बहुत लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। जा रहा है, भूल गया, या कुछ समय से बोली नहीं निकल रही हो, जो भी बीमारी हो। और एक साहब आते हैं, दिनेश कुशवाहा, एक पार्टी के कारपोरेटर, मतलब पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी शायद कारपोरेटर भी रही हैं। मध्य प्रदेश की घटना तो हर जगह है। दिनेश कुशवाहा, आप किसी को जान करके सजा दीजिए, बदला लीजिए, जो भी करिए, तब भी समझ में आता है। लेकिन बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे हरकत करिए। आप ये कल्पना कर लीजिए कि वह मुस्लिम है और आपको मुस्लिमों से घृणा है। मुस्लिमों से घृणा है तो पता तो कर लीजिए कि मुस्लिम है। पता भी आपने नहीं किया, वो नहीं बोल पा रहा है तो इसलिए आपने मान लिया कि मुस्लिम है। वो अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो आपने मान लिया कि मुस्लिम है। आप किसी छोटे बच्चे को पड़ा हुआ पाएंगे कहीं पर, अनाथ बच्चे को, और उससे वो बेचारा नहीं बोल पाएगा तो आप उसको मुस्लिम नाम का मानना शुरू कर देंगे, मार डालेंगे। आप किसी भी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, अब जानवरों से पूछ लीजिए तुम किस जाति के हो, कुशवाहा हो कि नहीं हो, तो क्या बोलेगा। अगर वो नहीं बोलेगा तो सबको मार देंगे। ये कौन सी मानसिकता है? ये सिजोफ्रेनिया है, पागलपन है, और पूरा देश इस पागलपन की तरफ जा रहा है। इसे बचाने की जरूरत है। पहले सत्य तो पता कर लीजिए कि सच्चाई है क्या। बिना सच्चाई को पता किए हुए इतनी बर्बरता, ये तो हमारे ख्याल से पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। और 21वीं सदी जो से कि और सभ्य होना चाहिए था, असभ्यता की इंतहा तक हम पहुंच गए हैं। यह अकेली घटना इस देश को हर इंडेक्स पे लास्ट पायदान पे रखने के काबिल है। हर पायदान पर, चाहे हम हैप्पीनेस के पायदान हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेकार है अगर हमारी मानसिकता ये है कि बिना हम सच्चाई जाने हुए किसी को पनिश करना चाहें या किसी से रिवेंज लेना चाहें। और अगर गलती एक्स ने किया है तो वाई से क्यों रिवेंज लेते हैं? अगर आज से 400-500 साल पहले मुगलों ने कोई गलती की थी या मुसलमान के राजाओं ने कोई गलती की थी तो हर मुसलमान से हम बदला लेंगे। इवन 1947 में जो इधर से उधर जाने में या जिन लोगों ने कुछ गलतियां की, उसका बदला आज हम निकालेंगे। और अगर बदला निकालना है तो मुसलमान हिंदू से, हिंदू मुसलमान से निकालें, जान करके निकालें। लेकिन गैर मुस्लिम को भी मुस्लिम मान करके निकालने लगे तो ये तो सारे हिंदू बिना जाने हुए हिंदुओं को काट डालेंगे, सारे मुसलमान गैर बिना जाने सबको काट डालेंगे। सामूहिक नरसंहार हो सकता है इस तरह की मानसिकता पर। और अगर वो बेचारा परिचय नहीं दे रहा था तो इनको ऐसे क्या, इनको कोई पागलपन दौड़ा था कि आज हम एक आदमी को मार डालना है? क्या इतना पेशेंस नहीं था कि जब तक पता ना चल जाए तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे? उसको और उसके घर पहुंचाने की जरूरत थी। होना ये चाहिए था कि अगर वो नहीं बोल पा रहे, भैया तुम कहाँ के हो, चलो तुम्हारे घर पहुंचा दें। भावना ये होनी चाहिए, और कर ये रहे हैं। और सारे अखबार
और कहीं छोटा छोटा ये जगह छोड़ करके इसको लिख रहे हैं। इस पे तो पूरे देश में डिबेट होना चाहिए कि भविष्य में एक भी ऐसा इंसिडेंस दोबारा ना हो, अगर देश को बचाना है तो। एक भी ऐसी दोबारा अगर घटना हुई तो ये देश रसातल की ओर जा रहा है। पूरे देश को इस समय मिल करके इस पर डिबेट करके इस घटना का कहीं दोबारा ना हो, इसको रोकने की तुरंत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसमें तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। खेल में कोई जीत जाता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको लंच या डिनर कराते हैं। और इतनी बड़ी दुर्घटना जो देश के लिए इतनी घातक हो सकती है, इस पर उनकी चुप्पी शोभा नहीं देती। उन्हें आ करके पूरे देश से इस मानसिकता से उबरने के लिए तुरंत अपील करनी चाहिए। तुरंत ऐसी चीजें ना हो, व्यवस्था को में संवेदनशीलता का इनपुट देना चाहिए। जाति धर्म का ये खेल तुरंत बंद हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह से व्यवहार करना चाहिए, प्रायोरिटीज समझना चाहिए। यह बीभत्सतम घटना हमको तो लगता है कि सैकड़ों साल की सबसे बीभत्सतम घटना है। यह घटना कुकर्म का स्वर्ण पदक मिस्टर दिनेश कुशवाहा ने प्राप्त किया है। यहां प्रधानमंत्री को शाबाशी देने की नहीं, उन्हें सजा देने की, और भविष्य में ऐसा स्वर्ण पदक कोई न लाए कुकर्म का, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी है और उन्हीं के नहीं, पूरे देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना ना आए, और ऐसी घटना ना आए इसके लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम चुनें कि जो ऐसी घटनाओं को ना होने दे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे हम सब लोगों को ऐसी मानसिकता बनाने के लिए पूरे देश में कार्य करने की जरूरत है। ये चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती हैं। हम जो अपना बता नहीं पा रहा है कि हम क्या हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, अपना नाम नहीं बता पा रहा है, उस बेचारे को केवल इसलिए आप अपनी वहम में कि ये मुस्लिम है, अहमद क्या हो गया, मोहम्मद उसको के नाम से बुला रहे, तो बताओ मोहम्मद हो कि मोहम्मद हो कि नहीं। और वो पागल नहीं है। कोई पागल ऐसा करे तो ठीक है, मिस्टर दिनेश कुशवाहा पागल नहीं है। इस तरह से तो आप इस पेड़ से हम कहें बताओ तो मोहम्मद हो कि नहीं, बताओ तो मोहम्मद हो कि नहीं, और अगर वो ना कुछ बोले तो हम काट दें। पूरी धरती को हम काट के रख दें इसी बात पे, एक सवाल करें वो जवाब ना दे पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पता लगाएं कि वो क्या है, और जब तक ना पता लगाएं तब तक धैर्य धरें कोई सजा देने के लिए या बदला लेने के लिए। और बदला जिसने गलती की है उससे ले, उसे 50 साल बाद हर उस जात के व्यक्ति से को मारने लगे, तो क्या हिंदुओं ने गड़बड़ नहीं किया है? तो फिर बाकी धर्म के लोग सारे हिंदुओं को मार डाले। ये कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? ये मास सिजोफ्रेनिया है। अगर हम ऐसे व्यवस्थाओं, ऐसे लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं तो हम सब उसी तरह के पागल हैं, हम सब गुनाहगार हैं। तुरंत इस मुद्दे पर पूरे देश को सोचना होगा, काम करना होगा, नहीं तो भविष्य देश का रसातल में है। अब गिरने की इंतहा हो गई है, संभल जाइए। और इस बात को आप लोग भी दूर दूर तक प्रसारित करिए कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं न चुनी जाएं कि जो इतना लूट मार का खेल हो, व्यवस्था दिवस मनाना पड़े। और ये किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हर पार्टियों ने और हर व्यवस्थाओं ने भारत में यही किया है पिछले 50, 60, 70 साल से। और उसकी वजह यही है
कि हम आंख बंद करके वोट देते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी व्यक्ति के नाम पे। हमने खुली आंखों से जो सेवा कर रहा है उसको वोट नहीं दिया। हम अपने को प्रजा समझे हुए हैं, भौकाल बनाने वाले राजाओं को चुनते हैं, लूटने वाले राजाओं को चुनने की कोशिश करते हैं। हमको जो सेवा कर रहा है, सबसे संवेदनशीलता के साथ अच्छा काम कर रहा है, उसको ढूंढ ढूंढ करके व्यवस्था में, विधानसभा, लोकसभा और गांव सभाओं में, नगर निकायों में जुटाना है, तभी व्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो आज तो इसी तरह के लोग, कल को पता चला कि MP MLA भी हो जाएंगे, दिनेश कुशवाहा जैसे लोग हीरो बना लेते हैं। हम ऐसे लोगों को हीरो बना रहे हैं। अब पानी नाक के ऊपर जा रहा है, कृपया पूरा देश सुधर जाए। यह लास्ट चेतावनी है। सुधरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान किए बिना सुधर जाए तो यही कल्याणकारी है। नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, उसके बाद सुधरेगा। हम अपने अब भविष्य के डैमेजेस को मिनिमाइज करें। भुवनेश्वर जी ने लिखा है मार्मिक कथा, खासकर जब यह कहता है कि पैर को टूटा रहने दे, यही हमारी कमाई का साधन है। सचमुच में आज की व्यवस्था पर तमाचा है। आज की व्यवस्था पर तमाचा तो वो कहानी थी, लेकिन ये सच्ची घटना, यह आज की व्यवस्था पर करोड़ों तमाचे हैं। 140 करोड़ तमाचा है। 140 करोड़ लोगों के ऊपर तमाचा है, जिन्होंने आज के हालात में ऐसी व्यवस्थाओं को चुना है जहां ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ऐसा ऐसा मानसिक परिवेश पैदा हो रहा है। अब सुधरने की ये आखिरी गुंजाइश है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तब सुधरेंगे। अब उस डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है, उस नुकसान को बचाने की ज़रूरत है। आज की भावगंगा यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे कल।